मेरा नाम निज़ाम पाशा है और मैं एक एडवोकेट हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि वो कोविड-19 से लड़ाई में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत का तो पता नहीं, कोविड-19 ने हर भारतीय को जरूर आत्मनिर्भर बना दिया है। हर वो व्यक्ति जिसके परिवार में कोई कोविड का शिकार हुआ है वो जानता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर दवाएं और अस्पताल के बिलों तक इलाज के हर सामान का इंतजाम हमने खुद ही किया है। छोटी छोटी चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही थी और हम आधी आधी रात को जिस कीमत पर मिले ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज के सामान खरीदते रहे। भारत सरकार हमको ऑक्सीजन और दवाएं तो नहीं दिलवा पाई, लेकिन अब कम से कम भारत सरकार इतना कर सकती है कि कोविड-19 और दूसरी बीमारियों पर हुए खर्च को आयकर यानी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यापार या नौकरी से हुई आमदनी पर टैक्स लगने से पहले इनकम टैक्स एक्ट कुछ चीजों पर हुए खर्च को आमदनी में से माइनस करने की अनुमति देता है, जैसे कि व्यापार में लगी लागत, 1.5 लाख तक पूंजी निवेश, किसी इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था को दिया गया दान इत्यादि। ये सब माइनस करने के बाद जो आय बनती है उस पर आपको इनकम टैक्स जमा करना होता है। लेकिन इलाज पर हुए खर्च को जो रिबेट दिया जाता है उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत 50,000 रुपए की लिमिट है। ये रिबेट उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है, जिस श्रेणी में भारत के अधिकतर इनकम टैक्स करदाता आते हैं। 50,000 रुपए की लिमिट दी जाती है पूरे परिवार के लिए और 50,000 रुपए की लिमिट दी जाती है आपके माता पिता के इलाज पर हुए खर्च के लिए। ये लिमिट पूरे वर्ष के लिए है। अब आप सोचिए 50,000 रुपए क्या होता है। इतना तो मार्च अप्रैल की ऑक्सीजन क्राइसिस में हमने एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिया है अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए। 2020 में कई माह तक 2400 रुपए तो एक कोविड के आरटीपीसीआर टेस्ट का खर्च था और अभी भी 800 से 1200 रुपए का एक टेस्ट है और ये टेस्ट बार बार करवाने को हमें कहा जाता है। और यदि आपको या आपके परिवार में से किसी को अस्पताल या आईसीयू की जरूरत पड़ी होगी तो कई लाख रुपए का तो अस्पताल का बिल बन गया होगा। इसकी तुलना में आप देखिए कि अगर आप यही पैसा पीएम केयर्स फंड में दान करते तो इसकी रिबेट पर कोई सीमा नहीं है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए कोविड से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड को दान किए होते तो आपको अपनी आय में से पूरे 5 लाख का रिबेट मिलता और आपकी आमदनी पर यह 5 लाख रुपए माइनस करने के बाद टैक्स लगाया जाता। और पीएमओ ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना के जवाब में कहा है कि पीएम केयर्स फंड में आए गए पैसे को किस कार्य में इस्तेमाल किया गया यह हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मगर यदि आपने यही 5 लाख रुपए अपने या अपने परिवार वालों के कोविड-19 के इलाज पर खर्च किए तो इसमें से सिर्फ 50,000 रुपए का आपको रिबेट मिलेगा और बाकी 4.5 लाख पर आपको इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा। जनवरी 2021 में बजट से पहले वित्त मंत्रालय को कई प्रस्ताव भेजे गए थे कि कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रावधान किया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव रद्द कर दिए गए और इनका बजट में कोई जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? क्या यही न्याय है? क्या यही भारत सरकार की प्राथमिकताएं हैं? हमारी आत्मनिर्भरता पर क्यों टैक्स लगाया जा रहा है? जनतंत्र में नागरिकों को अधिकार है कि ये प्रश्न अपनी सरकार से पूछें। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।